अपनी किस्मत को ऐसे चमकाएं। इस टाइटल को पढ़ने के बाद आप लोगों में से कुछ लोग जो विज्ञान को मानते हैं वो लोग ये कहेंगे कि ब्रो, लक को चमकाने के तरीके बताने के पहले ये प्रूफ करो कि लक सच में होती है कि नहीं। किस्मत, डेस्टिनी, नसीब, लक। आपके मन में कभी न कभी ये बात जरूर आई होगी कि क्या लक रियल होती है? जो आप सुनते हो कि ये लकी था, इसके साथ लक था, इसका नसीब इसके साथ था, तभी ये अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल हो पाया। क्या ये बातें सच होती है या फिर सब कुछ रैंडम होता है, यानी बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल? लक इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी फोर्स यानी शक्ति है, पर लक आखिर है क्या? ऐसा क्यों होता है कि हम में से कुछ लोगों के साथ हमारे लाइफ में हमेशा अच्छी चीजें होती है और किसी किसी के साथ हमेशा बुरी? क्यों एक इंसान का लक इतना ज्यादा होता है तो वहीं दूसरी तरफ उस दूसरे इंसान का लक इतना खराब? क्या लक सिर्फ एक इत्तेफाक है? कोई अगर लगातार 5 बार लॉटरी जीत जाए तो क्या हम इसे उसका लक कहेंगे या फिर सिर्फ एक इत्तेफाक? क्या ये सब रैंडम है और रैंडमनेस हमारी ब्रह्मांड पे राज करती है या फिर सब पहले से ही तय है? क्या किस्मत सच में होती है? इस वीडियो को शुरू से लेकर एकदम लास्ट तक देखना, क्योंकि हर बार की तरह आज आपको ऐसी बातें जानने मिलेगी जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी और ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती है। किस्मत, लक, ये दो शब्दों का मतलब बेसिकली सेम है। किसी सिचुएशन या परिस्थिति को ही हम लक कहते हैं। जब कोई सिचुएशन अच्छी होती है तो हम कहते हैं कि हमारे साथ गुड लक है, और जब बुरी होती है तो हम कहते हैं कि बैड लक है हमारे साथ। पर आखिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी हमारे साथ सब चीजें सही होती है जिंदगी में और कभी कभी सब गलत? क्या कोई फोर्स, क्या कोई मिस्टीरियस सी चीज है जो हमारी सिचुएशन को तय करती है? विज्ञान ये कहती है कि वो फोर्स और कुछ नहीं बल्कि आपकी शरीर की स्टेट है, आपके शरीर की वाइब्रेशनल स्टेट। जो शुरू में मैंने आपको कहा था ना कि विज्ञान क्या कहती है लक के बारे में, आपको वैज्ञानिक तरीके से बताऊं तो क्वांटम फिजिक्स के फील्ड में ये थ्योरीज एग्जिस्ट करती है जो ये प्रूफ करती है कि इस दुनिया की सारी चीजें वाइब्रेशन है। एक सटल लेवल पे, मतलब एक गहरी लेवल पे आप अपने आप को तो एक इंसान के रूप में देखते हो कि हाँ आपका ये शरीर है, पर एक्चुअल में आप प्योर एनर्जी हो, प्योर एनर्जी। क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने फ्रीक्वेंसी मॉनिटर बिल्ड भी बनाया था और उससे ये पता चला था कि आपके शरीर जनरली 60 से 72 मेगाहर्ट्ज के बीच में रहती है। मतलब अगर आपके शरीर की फ्रीक्वेंसी इसके बीच में है तब आप एक हेल्दी इंसान हो। पर गड़बड़ तब होती है जब आपकी फ्रीक्वेंसी 60 से कम होने लगती है। 60 से कम यानी 58 मेगाहर्ट्ज वो पॉइंट है जहां आपकी लाइफ खराब होना शुरू होती है। जब आपके लाइफ में दुख होता है उस टाइम आप एक लो फ्रीक्वेंसी में रहते हो और उस टाइम आपके शरीर में बीमारियां आने लगती है। और 72 से ऊपर 75, 80 या फिर 82 ये वो पॉइंट्स हैं जब आप एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हो। तो जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती है हमारी जिंदगी में वो चीजें होने लगती है जो हम नहीं चाहते, खराब चीजें होने लगती है। और जैसे जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है हम उतने ही हेल्दी यानी स्वस्थ बनते हैं, हैप्पी यानी खुश होते हैं और आपकी जिंदगी के हर मोमेंट में बहुत मजा आता है। अब आप शायद मुझसे पूछोगे कि फ्रीक्वेंसी का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज एक सेकंड में कितनी बार मूव कर रही है, यानी अपनी पोजीशन बदल रही है। और जो मैं बार बार बोलता रहता हूँ ना, वाइब्रेशन, वो और कुछ नहीं फ्रीक्वेंसी ही है। फ्रीक्वेंसी का मतलब मूव, और जब कोई चीज एक रेट में मूव करती है तब हम कहते हैं कि वो एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में है। हमारे शरीर में जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, जिस चीज से हमारी शरीर बनी है वो भी एक पर्टिकुलर स्पीड में मूव करती है यानी शेक करती है। और एक ही नहीं, हमारी शरीर अरबों पार्टिकल से बनी हुई है और वो सब मिल के साथ साथ शेक करती है और एज ए होल फिर हम ये कहते हैं कि हमारी शरीर एक वाइब्रेशन में है। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला ने भी यही कहा था कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस यूनिवर्स थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर आपको इस ब्रह्मांड की सीक्रेट्स को जानना है तो आपको इस दुनिया को वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी के रूप में देखना होगा। कोई और इस कोट का मतलब समझे या ना समझे, पर क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट तो ये समझते हैं कि निकोला टेस्ला इसी वाइब्रेशन के सीक्रेट के बारे में बता रहे थे। बहुत सारी पुरानी सभ्यताएं इस राज को ऑलरेडी जानती थी कि दुनिया में हर चीज वाइब्रेशन है और इंसान भी एक वाइब्रेशन है, एक इंसानी शरीर के रूप में। तो पूछो कि लक होती है या नहीं, तो इसका आंसर है डेफिनेटली यस। आपके साथ क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब उस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी शरीर है। अपने किस्मत को ऐसे चमका दो
इस टाइटल को पढ़ने के बाद आप लोगों में से कुछ लोग शायद ये सोचने लगे होंगे कि फैक्ट टेक भी अब वही टिपिकल तरीकों को बताने वाला है ना, कि उस पेड़ को लगा दो आपकी लक चमक जाएगी, या फिर उस चीज को अपने तकिए के नीचे रख दो आपकी लक चमक जाएगी। किस्मत को चमकाना थोड़ी ना उतना आसान है, तुम बोल दोगे और हमारी किस्मत बदल जाएगी। इट्स ऑल नॉनसेंस। पर मेरे दोस्त, मैं कोई इलॉजिकल तरीके को नहीं बताऊंगा, इसका साइंस तो मैंने आपको बता दिया है, पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात को भी जान लेना चाहिए। क्या आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में वही चीजें हो जो आप चाहते हो? दूसरे वर्ड्स में कहूँ तो क्या आप लकी होना चाहते हो? तो लक को बढ़ाने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा। मैं ये दिल से चाहता हूँ कि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़े और आप जिंदगी में बहुत सफलता को प्राप्त करें, और इसके बहुत सारे तरीके हैं। लिसनिंग टू योर फेवरेट सॉन्ग। क्या आप गाने सुनते हो? अगर सुनते हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सुनते हो तब मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि दिन में कम से कम 20 से 25 मिनट तो गाने जरूर सुनो। आप लोगों में से जो लोग रेगुलर बेसिस पे गाने सुनते होंगे उन लोगों ने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जब आप गाने सुनते हो तब आपको एक अलग सी एनर्जी महसूस होती है। जो कहते हैं ना कि मुझे मजा आ रहा है, वो मजा जरूर आता होगा। मजा का मतलब और कुछ नहीं, हाई वाइब्रेशन ही होती है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होती है तब आपका मूड यूफोरिक, ब्लिसफुल, खुशी से भरा होता है। तो विज्ञान ने ये ऑलरेडी प्रूफ कर दिया है कि गाने सुनने से हम एक हायर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में चले जाते हैं। मतलब उस समय हमारा शरीर जो पार्टिकल्स का बना हुआ है वो बहुत तेजी से मूव करती है, और इससे फायदा ये होता है कि आपकी जिंदगी में वो चीजें होने लगती है जो आप चाहते हो, और इन टर्न आपकी लक बढ़ जाती है। तब आपकी जिंदगी में वो चीजें होने लगती है जिसके होने के बाद आप अंदर ही अंदर कहोगे कि यार मेरी नसीब कितनी अच्छी है। बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। अपने लक को बढ़ाने का दूसरा तरीका है कॉन्शियस रहना, मतलब प्रेजेंट मोमेंट में रहना। मतलब भविष्य या भूतकाल, मतलब फ्यूचर या पास्ट की बातें भुला के पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान में रहना। स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग मतलब मन में नकारात्मक बातें बड़बड़ाते रहना। क्या आप लोगों को लगता है कि ये नकारात्मक सोचने से आपकी शरीर कभी भी हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में आएगी? एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। तो ये भी एक तरीका है अपने नसीब को बदलने का, अपने लक को बदलने का। आप नेगेटिव सोचना बंद करो। जब भी कुछ नेगेटिव ख्याल आए यानी एक नकारात्मक ख्याल आए तो आप उसे एक पॉजिटिव थॉट यानी एक सकारात्मक ख्याल से बदल डालो, उसे रिप्लेस कर दो। अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि तब आपकी वाइब्रेशन आपकी लक बढ़ा देती है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। आपको उन लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो नेगेटिव होते हैं। आपके स्कूल या कॉलेज में एक दो ऐसे लड़के जरूर होते होंगे जिन्हें आप पसंद नहीं करते, या फिर जो आपको परेशान करते हैं। ओवरऑल मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिसे देखकर आपको नेगेटिव फील होता है। ये कॉमन सेंस है। अगर आप उन लोगों के आसपास रहोगे जो नेगेटिव है तो आप भी उस नेगेटिव फ्रीक्वेंसी में आने लगते हो। जो लोग आपको ये कहते हैं ना कि तू ये नहीं कर पाएगा या फिर तुझसे ये नहीं होगा, तब अगर आप उनको अटेंशन दोगे और उन लोगों के चलते सच में ये सोचने लगोगे कि आपसे वो पर्टिकुलर काम नहीं होगा, तब आप एक लो वाइब्रेशन में आ जाते हो और आपकी लक, आपकी किस्मत खराब सिचुएशंस यानी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करने लगती है। तो आपको करना ये है कि अगर आपको कोई खराब बोले तो आपको उस तरफ ध्यान ही नहीं देना है, आपको उस तरफ अपनी एनर्जी को ही नहीं देना है। तो अगर आप नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और आपकी किस्मत खुद ब खुद एक अच्छी डायरेक्शन में चली जाएगी। डू व्हाट यू लव। कुछ भी हो जाए, ये सबसे बड़ी सजेशन है। आपके जिंदगी में आप वही करो जिसमें आपको मजा आए, मतलब अपने पैशन को फॉलो करो। अगर आपको पढ़ाई में सच में मन नहीं लगता तो वो आपका पैशन नहीं है। जिनका पैशन कुछ और है पर वो करते कुछ और है, और आखिर में उन्हें वही जॉब मिलती है जो उनको पसंद नहीं है, और जिंदगी भर वो दुखी रहते हैं और ये कहते फिरते हैं कि मेरी नसीब खराब थी। पर अगर आप अपने पैशन को फॉलो करते रहोगे तो आपका नसीब यानी लक बढ़ेगा। कोई मैजिकल तरीके से नहीं, बल्कि इस फैक्ट के चलते कि जब आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो तब आप एक हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में चले जाते हो, और वही जो मैंने कहा था आपकी जिंदगी में वही होने लगती है जो आप चाहते हो, मतलब आपकी लक बढ़ जाती है। प्राणायाम और योग। वाइब्रेशन इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, प्राणायाम एंड योग। अगर आप मेडिटेशन, योग और प्राणायाम करते हो तब तो ये सबसे बेस्ट बात है। पर अगर आपको ये सब करने का टाइम नहीं मिलता तो ब्रो कम से कम दिन में आधा घंटा तो गाना सुन ही लिया करो, क्योंकि जो टेक्निक्स मैंने आपको बताया है उनमें से वो सबसे आसान तरीका है जिससे आप एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट में चले जाओ। दोस्त, वाइब्रेशन बढ़ाने की जो ट्रिक्स मैंने आपको बताया है उनमें से आप कोई फॉलो करो या न करो,
पर आप म्यूजिक ट्रिक और पैशन को फॉलो करने वाली ट्रिक को तो जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये सबसे आसान ट्रिक्स हैं जो कोई भी कर सकता है। इन ट्रिक्स को फॉलो जरूर करो, इससे आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और आपकी लक बढ़ेगी, जिससे आप अपनी जिंदगी में हमेशा हाई वाइब्रेशनल चीजों को अट्रैक्ट करोगे। अच्छे मार्क्स, अच्छी रिलेशनशिप्स, अच्छी जॉब, हाई कॉन्फिडेंस, ये सब जो चीजें हैं ये सब हाई वाइब्रेशनल चीजें हैं। तो अगर आप वो ट्रिक्स को फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताया, तो आप इन्हीं चीजों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। आपको ये ट्रिक्स और ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना मत भूलना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद आप उस घंटे को ऑन कर देना, ताकि नई वीडियोस जैसे मैं अपलोड करूँ वो आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए।